चार नेमत ऐसी मिलती जो नेक बंदा हुआ करता है, बड़ी सादतमंद बंदा होता है, बड़ा अच्छा बंदा होता है, बड़ा खुशनसीब बंदा होता है। चार चीजें उस बंदे को बड़ी आसानी के साथ परवरदिगार आलम दुनिया में अता फरमाता है। सबसे पहले नंबर पे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल मरातु सालिहा, नेक बीवी मिले, नेक जोड़ी मिले, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से खुशनसीबी का एक सबब है कि बंदा खुशनसीब है, इसलिए नेक बीवी नसीब में आई। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिहि बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्बउन मिनस सआदा अल मरातु सालिहा वल मस्कनुल वासिअ वल जारुस सालिह वल मरकबुल हनी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। अंजामे आज़ादी क्या कहिए, बर्बादी ही बर्बादी है। अंजामे आज़ादी क्या कहिए, बर्बादी ही बर्बादी है। और जो दर्स शहे बतहा ने दिया, दुनिया को बताना भूल गए। हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समावात के लिए लायक व ज़ेबा है।
बादो अनगिनत बेशुमार दरूद सलाम नाजिल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के मिन जुमला तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी आखिरी पैगम्बर हज़रत इमामुल अंबिया जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। स्टेज पर जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, सामने कुर्सियों पर बैठे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पर्दे की आड़ में बैठी ख़वातीन, माएँ बहनें, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, बड़ा दर्द होता है दिल में, बड़ी तकलीफ होती है उस वक़्त जब आदमी ये कहता है मैं मुसलमान हूँ, फिर मुसलमानों वाला अपना काम नहीं होता। जब ये कहता है मैं कुरान और अहादीस का मानने वाला हूँ, मैं खैर खा हूँ, मैं भलाई करने वाला हूँ, मैं उम्मत वस्त हूँ, जिसके बारे में परवरदिगारे आलम ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, वो उम्मत। और फिर जब इसी उम्मत से एक उम्मत को तकलीफ होती है, किसी को जिक्र दी जाती, किसी पर जुल्म किया जाता है कि ये दर्द, ये दिल कराहता है दर्द से। और एक दर्द तो वो होता जो जाहिरी जख्म लगता, उसकी वजह से दर्द होता है, और ये दर्द ऐसा दर्द है कि दिखाए नहीं दिखता। और हर एक को इसी नहज पे आना होता है, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान तो वो होता है जिससे कोई और मुसलमान सलामती के साथ रहे, अमन से रहे, हाथ से भी तकलीफ न दे, जबान से भी तकलीफ न दे। आज हम और आप जरा उस राह में चलेंगे जिस राह की तरफ चलने पर हमें और आपको बड़ी कराहने वाले लोग मिलेंगे, बड़ी परेशान हाल लोग मिलेंगे। और इंसानों में जिसे परवरदिगारे आलम ने औलाद अता फरमा दी, उस नहज पर जरूर आदमी पहुंच जाता है। फिर आदमी ही आदमी को जिग पहुंचाने वाला, तकलीफ देने वाला, भिखमंगी बनाने वाला, यही हम आप होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया वअनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम। ऐ लोगों, तुम अपने बांदियों के, अपने नेक लोगों के, गुलामों के निकाह करो। वइमाइकुम, अपने मातहतों के, अपने गुलामों के, अपने आजाद लड़कियों के निकाह करो। मकसद यूं बतलाया, क्यों वजह आती है, सबब क्या बयान फरमाया परवरदिगारे आलम ने फरमाया यकुनु फुकरा युगनिहिमुल्लाह मिन फज़ली। अगर गरीबी में जिंदगी बसर हो रही होगी, तकलीफों में कट रही होगी, अगर इसी भी नियाजी न मिली होगी, अगर गिनात न मिली होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से इसी गनी बनाने पे कादिर है। युगनिहिमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया दुनिया के लोगों, अल्लाह उसी गनी बना देगा। अल्लाह भी नियाज करेगा, अल्लाह बरकतें देगा, रूहानी सुकून भी देगा, जिस्मानी सुकून भी देगा, असबाब वसाइल भी परवरदिगार आलम उसके लिए पैदा फरमाएगा। फरमा वल्लाहु वासिउन अलीम। ये न सोचो अल्लाह के खजाने में कोई कमी आएगी, अल्लाह की नेमत में कमी आएगी, कितने बंदों को नवाजेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बेशक परवरदिगार आलम बड़ा वसी देने वाला है।
बड़ा जानने वाला, इल्म रखने वाला है, सब चीज का पता परवरदिगार आलम को पहले से लगा बैठा है। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, ईमान वालों और मुसलमानों, आज हमने जिसी जहमत गवारा करते हैं, जिसे अब हमने आपने जहमत का जरिया बना लिया, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरबउम मिन सादा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत उज़्मा में से, बड़ी नेमतों में से है। अल-मरअतु सालिया पहले नंबर पे बतलाया। अब हम और आप इसकी तलाश करते ही नहीं। नेक तीनत, नेक सीरत, इसकी तलाश और जुस्तजू हम और आप नहीं करते। इसलिए आज हमारी औलाद बिगड़ी, इसलिए आज हमारी औलाद हमारी बातें नहीं मानती, इसलिए आज हमारी औलाद बिरा रवि की शिकार बनी बैठी है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बड़ा मुहद्दिस गुजरे हैं, उनकी वालिद मोहतरम ने जब निकाह करने का वक्त उनका करीब आया, एक आदमी के बाग में काम किया करते थे। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बाग का मालिक एक दिन आ गया, उनसे फल मांगा कि मीठा फल कोई लेकर के आओ, मुझे आज खाने का दिल चाहा है। लेकर के आया, फल कड़ुआ निकला, खट्टा निकला, दोबारा मंगवाया, फिर खट्टा निकला, फिर मंगाया, फिर खट्टा निकला। कहने लगे, ऐ मुबारक, क्या तुम्हें पता आज तक नहीं लगा इस बाग का मैंने तुम्हें कब से रखवाली करने वाला बनाया हूँ, बागबान बनाया हूँ। तुम्हें आज तक तो हर दरख्त की फल का जायका मालूम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐ मुबारक, क्या ये मजाक बना रखा है, जब मैं फल मांगता हूँ मीठा तो खट्टे लेकर चले आते हो। वो कहने लगे, ओ मालिक, ओ मेरे आका, ओ मेरे इस बाग की मालिक, अल्लाह की कसम मुझे आज तक ये पता न लगा किस दरख्त का फल कड़वा कसीला है, किस दरख्त का फल मीठा है, कौन सी दरख्त का फल खट्टा है। कहने लगे, क्यों मालूम ना हुआ? कहने लगी, क्या आपने मुझे अपने बाग का बागबान न बनाए? कहा कि हाँ बना दिया। कहा मालिक, आसमानों जमीन जिस पे मैं खड़ा हूँ वो भी गवाह कल क़यामत में आएगी कि मैंने आज तक आपकी इस बाग से आपकी इजाजत न मिली, एक भी फल मैंने चख के न देखे, किसी दरख्त का फल मीठा है, किसका खट्टा, मुझे पता क्यों कर लगे। मालिक के दिल में ये बात बड़ी बैठ गई। उनकी एक ही बेटी थी। मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को अपने घर बुलाए और एक दिन कहने लगे, मुबारक, मेरी एक इकलौती बेटी, जैसा कि तुम्हें अंदाजा है, पता भी है, अब मेरी बेटी की शादी का वक्त करीब आ गया, बालिग हो गई। अब मैं चाहता हूँ किसी अच्छे लड़के से, किसी नेक और साले लड़के से मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूं। कहने लगे, आप चाहते क्या? कहा, आप मशवरा मुझे दो। कहने लगे, देखें आप, यहूदी लोग अगर अपनी बेटियों की शादी करता तो दौलत देखता है। अगर आपको दौलत देखना, दौलत पसंद है, तो आप यहूदी के तरीके पर अपनी बेटी के लिए ऐसे शौहर का, ऐसे दामाद का, ऐसे दूल्हे का इंतखाब करें जो मालदार हो, जिसके घर में आपकी बेटी जाएगी और चार जानिब गुलामों का डेरा होगा, नौकरों का डेरा आएगा, किसी एक हुक्म पर सारे लोग दौड़ेंगे, आपकी बेटी मलिका बल्कि उसके घर में रहेगी। और हाँ मेरे मालिक, अगर आप चाहती अपनी बेटी का निकाह नसरानियों की तरीके पे करो, जो सिर्फ हुस्न जमाल देखा करता है, जो ये देखता है कौन हसीन और जमील है, तो आप अपने बेटी का रिश्ता अखलाक न देखकर, किरदार न देखकर, सिर्फ ऐसे लड़के से करा दे जो निहायत खूबसूरत हो।
और आगे बयान फरमाने लगी, आओ मेरे बाग की मालिक, अगर आप चाहते हैं कि अपनी बेटी का निकाह जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरीके पे करो तो ये ऐलान सुनो, तुनकहुल मरातु लिअर्बा, चार चीजों को देखकर अक्सर लोग शादियां किया करते हैं। चार चीजों को देखकर लड़कियों की शादी की जाती, औरतों की शादी की जाती, निकाह किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर लिमालिहा, माल देखा जाता, वली हसबिहा, उसका खानदान देखा जाता, वली जमालिहा, उसकी सूरत देखी जाती। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वली दीनिहा, दीन भी देखा देखने वाला। जो आदमी ये सोचता है मेरे घर में बहू आएगी, घर में रौनक आएगा, घर जन्नत बनेगी, उसकी औलाद नेक बनेगी, नेक बहू तलाशा करता है, वली दीनिहा, दीन को देखकर अपने बहुओं को घर में लाओ। तीन चीजों में कोई गारंटी न दी, फरमाया वली मालिहा, कोई गारंटी न दी, वली हसबिहा, कोई गारंटी न दी, वली जमालिहा, कोई गारंटी न दी। जब आई बारी दीन की, फरमाया फज़फर बिज़ात दीन, और मेरी उम्मती के लोगों ईमान वालों, अगर तुम नेक बेटियों का निकाह करोगे, नेक लड़कियों से शादी करोगे, जाओ मेरा वादा है तू कामयाब हो जाओगे। तरीबत यदाहा, तेरे हाथ दौलत से भर जाएगा, तेरे घर माल आ जाएगा, तेरे घर दौलत आ जाएगी। उस मालिक ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को तो जांचा भी था कि ये ऐसा ईमानदार, ऐसा अमानतदार है, मैंने बाग में कई सालों से रखा, आज तक खयानत जानने की वजह से एक भी मेरे दरख्तों का फल नहीं चखा। इससे बड़ा ईमानदार अमानतदार कोई नहीं। अंदर तशरीफ ले गए, फिर बाहर आए, कहने लगे मैं जब घर गया अपनी बीवी से मशवरा किया, मेरी बेटी के लिए सबसे बेहतरीन शौहर का इंतखाब करो, सबसे बेहतरीन लड़के का इंतखाब करो। ऐ मुबारक, अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर हो, मैं अपने बेटी का निकाह तेरे साथ कर दूं। गुलाम बादशाह ने अपने बेटी को हवाले किया। 2 टके हमारी जेब में नहीं आ जाते हैं कि दंदनाता फिरता जी, थोड़ा मालदार लड़का देखियो, खानदान वाला देखियो, मुखिया आदमी हूँ, अपने बेटे का निकाह गरीब लड़के से करूं तो कैसे करूं। तो ऐसी कौम पर आ गई बर्बादी और आया बर्बादी का वक्त। जिसके घर में डीजे बजेगा, जिसके घर में रातों दिन गाने बजेंगे, जिसके घर में सिर्फ फातिहा का अंदाजा किसी को नहीं, कुरान करीम की तिलावत नहीं, उसके घर में आपकी बेटी जाएगी, क्या नेक औलाद होगी उसकी? मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जब उस लड़की से शादी की, और अल्लाह वालों जरा अंदाजा तो करो, कोई बाप अपनी बेटी के लिए जब नेक लड़के का इंतखाब करेगा, बाप को भी अंदाजा है मेरी बेटी कितनी नेक है, कितनी परहेजगार है, उसके लिए एक नेक लड़के का उन्होंने इंतजाम किया है। आज हम में और आप में जरा गरीबान में झांक के देखे, हमारी बेटियों का अंदाजा हमें लगता कि घर में बंद कमरे में हमारी बेटी कितनी रात तक जागती है, मोबाइल कितनी रात तक चलाया करती है, इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हुए कब तक रात गुजारा करती, किसी को अंदाजा नहीं। उनको अंदाजा था। और अल्लाह अकबर, जब उन्होंने शादी कराई तो उन्हीं के वतन से हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, हदीसों के ज़खायर जमा करने वाले एक ऐसे परवरदिगार आलम का चुनिंदा बंदा गुजरा जो दुनिया के अंदर मिसाल बन गया।